गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 व इससे आगे करेंगे। तो 17th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। लेट ए क्या है, हमारे पास एक सेट है 1 2 3। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बतानी है जिसमें 1 2 जो 1 2 को कंटेन करती हो। तो हमारे पास 17th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ए क्या है, हमारे पास ये सेट है 1 2 3 और हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है, कंटेनिंग नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है, कंटेनिंग किसको, 1 2 इस एलिमेंट को। तो ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन यानी कौन सी रिलेशन, इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है जो 1 2 को कंटेन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगी स्टूडेंट्स, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगी, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगी। तो सबसे पहले नंबर 1, तो हमारे पास सपोज R1 हमारे पास एक रिलेशन है। सबसे पहले लेट R1 हमारे पास रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव कर दी हमने। अब उसमें 1 2 आना चाहिए। अगर मैं 1 2 आ जाता है तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 1 नहीं है, तो मैंने 2 1 भी ले लिया। अब देखिए 1 2 2 1, तो 1 1 यानी 1 2 2 1, यानी जितने भी एलिमेंट इसका रेसिप्रोकल इसमें है तो ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 भी है। तो एक रिलेशन तो ये होगी हमारे पास R1 जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दूसरी रिलेशन हमने एज्यूम कर ली R2 सपोज करो इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। 2 2 3 3। अब हमने एक ले लिया 1 2, तो लेना है हमने जिसमें 1 2 कंटेन करता हो। 1 2 तो 2 1 भी लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें। सपोज हमने 1 3 लिया तो इसका उल्टा 3 1 भी होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं 1 2 2 1, तो 1 1 है, तो 2 1 1 3, तो 2 3 नहीं है, तो मुझे 2 3 भी लेना पड़ेगा इसमें। 2 3 अब ले लिया, अब ये ट्रांजिटिव बन गई, लेकिन अब ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक के लिए फिर मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके अलावा कोई और रिलेशन हमारे पास नहीं बनती, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितनी आ गई, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी आ गई, 2 आ गई। कंटेनिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग लिख देता हूँ, कंटेनिंग 1 2, यानी 1 2 एलिमेंट को कंटेन करने वाली नंबर ऑफ रिलेशन कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई स्टूडेंट्स। अब ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 18th क्वेश्चन। अब 18th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, देखिए, लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, बी सिग्नम फंक्शन। एफ क्या है, सिग्नम फंक्शन है। डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स इज लेस देन 0, एंड जी इज आल्सो रियल नंबर टू रियल नंबर, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है गिवन बाय जी एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये यानी जो एक्स के साथ ही ब्रैकेट है, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देन डज फॉग एंड गोफ कोइंसाइड 0 1, क्या फॉग और गोफ की सेम वैल्यू आएगी, कोइंसाइड का मतलब सेम वैल्यू आएगी 0 और 1 के भी, अगर हम लेंगे एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे, 0 से ग्रेटर देन लेकिन 1 या 1 से लेस देन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एफ हमें फंक्शन गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम मीन्स एक्स की वैल्यू 1 लेंगे इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 लेंगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, और -1 लेंगे इफ़
x इज लेस देन 0 और g इज आल्सो फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और gx हमें गिवन है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो स्टूडेंट्स हमारे को gx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो उसने कहा है देन डज फॉग एंड गोफ कोइंसाइड इन 0 1 यानी 0 और 1 के यानी 0 और 1 उसने पूछा है डज, मैं लिख लेता हूँ, डज फॉग एंड गोफ कोइंसाइड इन 0,1 के इंटरवल में। ये ओपन ब्रैकेट है और यहाँ पे क्लोज है, ये राइट क्लोज है और लेफ्ट ओपन है। तो इसमें क्या गोफ और फॉग हमारे पास कोइंसाइड करेंगे यानी सेम वैल्यू रहेगी। तो फॉग निकालते हैं स्टूडेंट्स, गोफ निकालते हैं। तो फॉग एफ ऑफ जी, फॉग निकालें एफ ऑफ जी इंटू एक्स यानी एफ इंटू जी एक्स। अब स्टूडेंट्स जी एक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यानी एफ इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 और 1, 0 और 1 के बीच का यानी 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हमारे पास, यानी 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 यानी 0 और 1 के बीच में जब होगा तो यानी यहाँ पे हमें जो वैल्यू आएगी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यानी x की वैल्यू क्या आएगी, यानी वो आएगी हमारे पास 0 और f0 यानी 0 और 1 के बीच की x की वैल्यू कोई भी रखें तो यानी 0 और 1 यानी 0.1 का ग्रेटर इंटीजर 0, 0.2 का 0, 0.3 का 0 यानी 1 से छोटा रहेगा अगर x तो उसकी जो वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी हमारे पास। क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या है, यानी x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, यानी इससे पहले x की वो वैल्यू जो यानी इससे पहले जो पूरा इंटीजर आएगा, यानी जैसे 1.6 है तो 1.6 से पहले जो पूरा इंटीजर आएगा तो वो क्या आएगा 1 आएगा स्टूडेंट्स। और उसने वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन भी किया, आप देख सकते हो, यानी वेर ये x के साथ ब्रैकेट लगा रखी है उसने, इज ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी लेस देन रहेगा या इक्वल टू एक्स रहेगा। अब इक्वल टू एक्स कब रहता है स्टूडेंट्स, अगर मैंने 1 का ग्रेटर इंटीजर किया तो वो 1 आएगा। अगर 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 कुछ भी हम लिखेंगे तो उसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा हमारे पास 1। अब 2 का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा 2, लेकिन अगर मैं 1.9 का ग्रेटर इंटीजर कहूँगा तो वो क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। 1.99 का भी क्या रहेगा 1, उससे पहले जो पूरा इंटीजर आए, यानी 0 और 1 के बीच में, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा जो भी वैल्यू होगी उसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, यानी 0.1, 0.2, 0.3 सबका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा 0, यानी ग्रेटर इंटीजर ऑफ x कितना आया 0 आया। इफ x इज यानी और f0 की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, अगर फंक्शन में x की वैल्यू 0 है तो f0 की वैल्यू क्या है 0, यानी ये आएगी 0। यानी और इफ़ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 पे भी है 0 और देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट है वो कौन सी है, जो हमारे पास इंटरवल है, यानी 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में यानी 1 से छोटे में, और 0 से बड़े और 1 से छोटे पे और 1 पे भी देखनी है हमने तो 1 पे देखा तो यानी ग्रेटर इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो 1 पे ग्रेटर इंटीजर ऑफ x क्या आएगा तो 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो f ऑफ 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ 1, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ये 1 0 से ग्रेटर है तो इस पर वैल्यू क्या है 1। यानी हमारे पास फॉग क्या आया स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉग हमारे पास आया यानी 0 आया। 0 कब आया, इफ़ x इज बिटवीन 0 एंड 1, और 1 कब आया, इफ़ x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये 2 वैल्यू आई है फॉग की। अब गोफ देखते हैं स्टूडेंट्स, और गोफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, गोफ आएगा स्टूडेंट्स g ऑफ f इंटू एक्स लिखेंगे तो g इंटू एफ एक्स। अब g इंटू एफ एक्स, अब हमारे पास ऑन इंटरवल क्या है, ऑन इंटरवल 0 और 1,
यानी 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा, और 0 से बड़े पे जो फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है 0 पे बड़े पे, यानी ऑन फंक्शन इज क्या है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास 1 है जब x की वैल्यू 0 से, यानी 0 से बड़ी है ये सारी वैल्यू इस इंटरवल में। आप देख सकते हो हमारे पास व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या 1, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये सारा इंटरवल 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है, तो हमें इस इंटरवल पे देखना है। तो यानी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, यानी यहाँ पे g इंटू 1 निकालेंगे, और g इंटू 1 का मतलब यानी 1 का ग्रेटर इंटीजर, यानी gx मेरे पास क्या है, क्योंकि gx मेरे पास क्या है, gx है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब g1 निकालना है तो g1 क्या आएगा, यानी 1 का ग्रेटर इंटीजर, यानी 1 का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा। सो हमने देखा स्टूडेंट्स हमारे पास गोफ तो क्या आया 1 आया, गोफ की वैल्यू हमारे पास आई स्टूडेंट्स 1, और फोग क्या आया मेरे पास, फोग आया हमारे पास, फोग आया हमारे पास 2 वैल्यू आई फोग की, यानी 0 तो आई इफ़ x इज बिटवीन 0 एंड 1, और 1 आया इफ़ x इज इक्वल टू 1। हमारे पास गोफ और फोग की 2 वैल्यू आई है, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी फोग डज नॉट कोइंसाइड विद गोफ, सो फॉग डज नॉट कोइंसाइड विद गोफ ऑन कौन से इंटरवल पे 0 से 1, यानी 0 से 1 के, यानी लेफ़्ट ओपन या राइट क्लोज के इंटरवल पे। तो फॉग कोइंसाइड नहीं करता किसके साथ, गोफ के साथ। अब स्टूडेंट्स इसका 19th क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट ए बी आर, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं इस सेट में। तो 19th क्वेश्चन में लेट सेट क्या है हमारे पास, लेट गिवन सेट क्या है हमारे पास, वो है ए बी, लेट दिस इज ए इज इक्वल टू ए बी हमारे पास गिवन सेट है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ, और उसके बाद मैं उस फार्मूले को समझाऊंगा कि वो कैसे बना है हमारे पास। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स। तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, n की पावर n का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है इसमें, इस क्वेश्चन में 2 है, तो यानी 2 की पावर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 की पावर 2 का स्क्वायर, तो यानी 2 की पावर 4, यानी दैट आर 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन का फार्मूला। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, अगर 2 एलिमेंट है n की वैल्यू 2 रखें, 3 एलिमेंट है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। तो ये बना कैसे स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन, लेट स्टार से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये एक फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है हमारे पास फंक्शन, यानी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ये फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, हमारे पास फंक्शन होता है ए क्रॉस ए टू ए, यानी हम 2 एलिमेंट लेते हैं कहाँ से, ए क्रॉस ए से। अगर हमारे पास कोई सेट ए है तो हमें उसके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ से 2 एलिमेंट लेंगे। जैसे हमारे पास ए सेट, ये इसी के लिए हम कर लेते हैं, ए मेरे पास क्या है ए बी है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे मेरे पास, यानी ए क्रॉस ए में होंगे हमारे पास ए बी क्रॉस ए बी, यानी इसी तरह से करें क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारे पास ये आएंगे ए बी, बी ए, बी बी। तो हमारे पास ये ए क्रॉस ए से, यानी ये है हमारे पास ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए का मतलब ये है हमने 2 एलिमेंट लेने हैं, दोनों ही एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, एक सेट ए से लेने हैं। अब ए सेट से लेने का मतलब वो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, नहीं वो दोनों एलिमेंट ए भी हो सकते हैं, दोनों बी हो सकते हैं, पहला ए हो गया दूसरा बी, या पहला बी दूसरा ए, यानी ये सारे ए क्रॉस ए में मिलेंगे हमें। तो यानी ए क्रॉस ए, और जो हमारे पास ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ से आना चाहिए, ए से आना चाहिए। यानी लेट हमने कोई भी 2 एलिमेंट, लेट एनी 2 एलिमेंट A1 और A2 हमने कहाँ से लिए, A1 और A2 हमने कहाँ से लिए, ए क्रॉस ए से लिए, ए क्रॉस ए से। सपोज ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट है, यानी फॉर ऑल
A1 और A2, यानी A1 भी A से है और A2 भी कहाँ से है, A से। A क्रॉस A का मतलब है यानी A1 A से है, A2 भी A से है, यानी A से है। तो हमारे पास जब हमने इनके ऊपर ऑपरेशन लगाया A1 स्टार A2, तो हमारे पास सपोज वो A बन गया या A3 बन गया, तो A3 भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, हमारा A से बिलोंग करना चाहिए, इस A से बिलोंग करना चाहिए। तो अब हमारे पास यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास ये फंक्शन, यानी फंक्शन है हमारे पास कहाँ से, A क्रॉस A2 A, यानी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने का, यानी नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हमें A क्रॉस A2 A कितने बनेंगे। तो यानी A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A में कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A कितने होते हैं स्टूडेंट्स, A क्रॉस A इफ़ A हैज़ एन एलिमेंट, A हैज़ एन एलिमेंट, अगर A में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A कितने होंगे, n क्रॉस n, यानी n इंटू n, यानी n का स्केयर हो जाएगा स्टूडेंट्स, n इंटू n का मतलब n का स्केयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 इंटू 2, 2 का स्केयर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A। तो A क्रॉस A में यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं A क्रॉस A में, n स्केयर है। अब हमने n स्केयर यानी इस n स्केयर, यानी A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं, n स्केयर 2, और A में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, A में एलिमेंट है हमारे पास n है, तो n स्केयर 2n, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, वो हमें निकालना है, नंबर ऑफ फंक्शन हमें निकालना है, वो कितने बनेंगे। तो स्टूडेंट्स वो बनेंगे हमारे पास n की पावर n का स्केयर। सिंपल से फार्मूला क्या रहेगा, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन मीन्स नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बनेंगे हमारे पास, यानी n की पावर n का स्केयर इतने बनेंगे, यानी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मीन्स नंबर ऑफ फंक्शन। और हम ये कह सकते हैं यानी नंबर ऑफ फंक्शन कहें या हमें कहें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, वो बनेंगे n की पावर n का स्केयर। वो कैसे स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सपोज करो यहाँ पे है 3 एलिमेंट, सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये 1, ये 2 और ये 3, और यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 2 हैं। सपोज करो A और एक B, मेरे पास ये यहाँ पे हमारे पास ये या 1 और 2, 2 एलिमेंट। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी या A और B कहीं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल। देखिए ये फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है और यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास 2 की पावर 3 बनने चाहिए नंबर ऑफ बाइनरी, यानी यहाँ पे जितने एलिमेंट है उसकी पावर n, ये n स्केयर, ये n स्केयर है ना स्टूडेंट्स, तो ये n स्केयर, तो यानी इसकी पावर n स्केयर, ये n स्केयर है और ये कितना है n सपोज। तो 2 की पावर कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 3 बनने चाहिए हमारे पास फंक्शन। तो कौन कौन से बनेंगे, यानी 1 का A के साथ, 2 का A के साथ, यानी 1 का A के साथ हो गया, 2 का A के साथ हो गया और 3 का भी A के साथ। एक तो ये फंक्शन हो गया, ये सपोज करो F1, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 होने चाहिए। फिर अब 1 का तो A के साथ हुआ, 1 का A के साथ हुआ रिलेशन, और 2 का हमारे साथ, हमारा किसके साथ हो, 2 का B के साथ हो गया और 3 का भी B के साथ हो गया। 2 हो गया ये फंक्शन F2। अब F3 कितना बनेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास F3 सपोज 1 का तो हमारे पास, अब 2 का तो A के साथ हो गया, 2 का A के साथ, लेकिन 1 का B के साथ और 3 का B के साथ, और F4 बन गया हमारे पास 3 का A के साथ, लेकिन 1 का B के साथ और 2 का B के साथ। 4 हो गया स्टूडेंट्स। या हमारे पास ऐसे हो गया स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास F5 हो गया, सपोज 1 का A के साथ, 2 का A के साथ, 3 का B के साथ, 1 का A के साथ, 2 का A के साथ और 3 का किसके साथ हो गया, B के साथ। ये हमारे पास 5, और F6 हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ये सभी फंक्शन बन रहे हैं ना, सभी की इमेज बन रही है एक एक, और F6 हो गया स्टूडेंट्स। सपोज करो 2 का तो A के साथ और 3 का A के साथ, लेकिन 1 का हो गया हमारा B के साथ। अब स्टूडेंट्स ये हो गया F6, और F7 होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, और 7वां हो गया स्टूडेंट्स F7 हो गया हमारे पास। जैसे हमारे पास
1 का ए के साथ 1 का बी के साथ 1 का ए के साथ हो गया और 3 का ए के साथ, लेकिन 2 का बी के साथ। ये हो गया हमारे पास 7वां फंक्शन। और 8वां हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स 1 का भी ए के 1 का भी बी के साथ, 2 का भी बी के साथ और 3 का भी बी के साथ, यानी तीनों के रिलेशन किसके साथ हो गए, बी के साथ हो गए, तो भी हमारे पास ये फंक्शन होगा, डिफाइन होगा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे स्टूडेंट्स, यानी इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो जाएंगे। तो अब इसी तरह से इसमें तो n एलिमेंट है, इसमें n स्केयर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट n स्केयर हैं और इसमें n है, तो n की पावर n स्केयर हो जाएंगे, n की पावर n स्केयर। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं एक रो से में, यानी एक रो से में 4 एलिमेंट होने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे और यहाँ पे 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 2 की पावर 4 यानी 16 आए हैं हमारे पास यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 2 थे, तो इसमें 2 की पावर 3 यानी 8 हुए थे, तो यहाँ पे 8 फंक्शन बने हैं स्टूडेंट। इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं बन सकता, तो इसके अलावा कोई भी और सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, दैट आर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये आपने जस्ट फार्मूला ध्यान रखना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया था। तो स्टूडेंट्स हमारी ये थी फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।